हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिमी एंड मामा व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों को कहाँ लेकर जाने वाली हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी दिल्ली का लाल किला और लाल किले में लगने वाला मेला। अच्छा, ये जो मेला है बहुत फेमस है। ये दिल्ली के लाल किले के बिल्कुल बाहर जो ग्राउंड है वहाँ पर लगता है और ये दशहरा से स्टार्ट होता है और कंटिन्यूसली चलता जाता है। बीच में कभी 1 वीक का ब्रेक होता है, उसके बाद फिर कंटिन्यू होता है। तो ये मतलब 12 महीने आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और मिमी है साथ में और ऑब्वियसली मम्मी है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, मिमी और मेरी मम्मी यानी कि मिमी की नानी, तो ये दोनों तो मेरे साथ फ्री हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ तो ये दोनों मेरे साथ आना ही आना होता है। तो अब हम पहुँच गए हैं पुरानी दिल्ली। जामा मस्जिद के थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो ये इस तरह से पटरी मार्केट लगी हुई होती है और यहाँ पे हमेशा इतना रश होता है। रिक्शा होते हैं, साइकिल रिक्शा जो, और दिल्ली के और बहुत सारी जगहों पे तो बंद हो चुके हैं और कम हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी इसका क्रेज़ इतना ही है। और मतलब संडे में तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती, क्योंकि संडे में यहाँ पे लगता है चोर बाज़ार और संडे मार्केट। तो जैसे ही हम यहाँ ऑटो से उतरे थे और ऑटो से उतरने के बाद सामने से रोड क्रॉस करने से पहले ही हमें दिख गया था ये रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। तो देखिए यहाँ से इतना प्यारा व्यू लग रहा है। अच्छा, पता है मैं दिल्ली में इतने साल थी लेकिन कभी भी इसके अभी तक मतलब बहुत कम विज़िट किया है मैंने। ये रेड फोर्ट का बोर्ड है और ये हम लोग चल दिए अंदर। तो मतलब इतना क्राउड था ना यहाँ पे। हम लोग सैटरडे के दिन पहुँचे थे, संडे में तो यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। तो मेरी आप लोगों को यही एडवाइस है, जो लोग जाना चाहते हैं यहाँ पे तो वर्किंग डेज़ में जाइएगा, क्योंकि सैटरडे संडे तो बहुत रश होता है। और इवनिंग में जाने का तो सोचिएगा भी मत, क्योंकि पैर रखने की जगह नहीं होती है सैटरडे संडे को। वर्किंग डेज़ पर आप जाइए। तो ये देखिए हमने कहा चलो हम लाल किले के सामने अपनी सेल्फ़ी या वीडियो कर ही लेते हैं। तो ये देखिए इतने बड़े बड़े यहाँ पर झूले लगे हुए थे। और लाल किले के बाहर जो ग्राउंड है ना, वहाँ पे दोनों साइड पर ये लगे हुए होते हैं, मतलब ये मेला चल रहा होता है। देखिए लाल किले का बाहर से पूरा व्यू, वो फ्लैग दिख रहा है आप लोगों को सामने और इतना खूबसूरत लग रहा है। मतलब ये जो दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, देखिए दोनों साइड पे मेला चल रहा है। इस तरफ थोड़े छोटे झूले होते हैं, ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, और इसकी जो अपोजिट साइड है यहाँ पे थोड़े से बड़े यानी एडल्ट्स के लिए जो है वो राइड्स और झूले होते हैं। ठीक है, तो मतलब दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स का तो मैं कभी ना सारे मॉन्यूमेंट्स का एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत मन है, लेकिन इस बार तो टाइम नहीं था। तो चलिए इस बार लाल किले के मेले से ही काम चलाते हैं। तो ये हम इस वाले डोर में एंटर होते हुए, डिटेक्टर मशीन थी लेकिन वर्किंग नहीं थी जैसे ही हम लोग अंदर गए तो मेरे राइट हैंड साइड पर सबसे पहले है जो स्टॉल था वो ये था, निशानेबाजी का। ठीक है, तो यहाँ पे लोग अपने निशाने आजमा रहे थे, किसका सही लगता है किसका नहीं लगता है। देखिए इतना परफेक्टली वो गन को लोड कर रहा है। और ये अम्मी हैं, अम्मी भी देख रही हैं। और अंदर की तरफ देखिए पूरा झूला है। और हम इसमें अंदर एंटर होते हुए तो अच्छा, मैं लाल किले के मेले में फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ। हमेशा से लगता है लेकिन मैं कभी नहीं आई हूँ। तो क्योंकि मुझे व्लॉग शूट करना था तो इसलिए भी मैंने ज़्यादा कोशिश की आने की। तो अंदर की तरफ जब हम जाएंगे तो अच्छा, हम लोग ना बहुत जल्दी पहुंच गए थे, क्योंकि मुझे रश से बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो हम लोग 12 बजे से पहले ही सैटरडे में पहुंच गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सारे झूले लगे हुए हैं और ये इनके खाने के स्टॉल्स भी हैं जो कि अभी तक बंद थे, अभी तो स्टार्ट नहीं हुए थे। और ये कैंडी वाला है इसका। अच्छा, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी करके डाला था, वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। उसको 2K के ऊपर जो है व्यूज़ मिले थे। और अभी सारे झूले जो हैं ये खाली चल रहे हैं, अभी कोई नहीं है यहाँ पे, बहुत कम लोग हैं। तो मैंने अच्छे से ये व्लॉग शूट कर लिया था यहाँ पे। तो आप देखिए, अच्छा यहाँ पे छोटे बच्चों से लेके एडल्ट से लेके काफ़ी सारे झूले थे, लेकिन मैं तो ज़्यादा मैं ज़्यादा राइड्स पे नहीं बैठती हूँ, मुझे एक फ़ोबिया है तो मैं नहीं बैठ पाती हूँ। तो मैं छोटे झूलों में ही झूली थी। अच्छा, अम्मी भी मेरी तरह ही सेम है, तो हम दोनों हिम्मत करके ना एक झूले पर चढ़े थे। मैं भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। और ये देखिए छोटे बच्चों के लिए भी इस तरह के मतलब काफ़ी सारे झूले थे कि वो हर तरह से बच्चे झूल सकते हैं। और टिकट प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं थी, 40 रुपीज़ 80 रुपीज़, मतलब 100 के नीचे ही था सारे। ठीक है, तो अच्छा अम्मी और मैं थोड़ी सी हिम्मत करके ना इस झूले के ऊपर चढ़े थे। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये है ड्रैगन वाला झूला।
और इसके ऊपर हम लोग गए थे और ये सिर्फ ऐसे गोल 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 घूम रहा था, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों को इसमें भी बहुत डर लग रहा था। ये देखिए, ये बस ऐसे ही छोटे बच्चों के लिए था, लेकिन मैं, मिमी और अम्मी हम लोग तीनों इसमें बैठ गए थे और ये बस ऐसे ही गोल 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 घूम रहा था। और हमारा ना एक्सप्रेशन देखिए, मतलब ये जस्ट स्टार्ट हुआ था तो मेरा कहा पता नहीं क्या ही होगा, और हम लोग इतना डर रहे थे इस झूले पे भी, मतलब हद है हमारे से ना। और इन सब झूलों पे ये जो बड़ा वाला राइड आप देख रहे हैं ना, इस पे तो झूलने का हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा जी, इनसे मिलिए, ये भी यहाँ पर आए हुए थे मेला देखने और धूप सेकने के लिए दिसंबर की। इस तरह के छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे 50-50 रुपीज़ में। ये हार्ट शेप पिल्लो और ये सॉफ्ट टॉयज़ थे यहाँ पे। मतलब ये तो मेलों की शान होती है ना, इस तरह के छोटे छोटे स्टॉल्स। और ये टर्किश आइसक्रीम का भी स्टॉल था यहाँ पे, और आगे मैं दिखाऊंगी कैसे मतलब सर्व करते, तो बहुत फेमस है ना टर्किश आइसक्रीम। तो इस तरह के वाला जो झूला था ना, ये 5 से और 12 साल के बच्चों के लिए था और ये बहुत अच्छा था। मतलब इसमें ना कोई डरने की बात नहीं थी, बस बच्चे पकड़ के बैठेंगे और ऐसे ही अप एंड डाउन करेगा। और ये भी एक बहुत अच्छा स्टॉल था। यहाँ पे हैंकीज़ और बहुत सारी सामान थे बच्चों से रिलेटेड, और सिर्फ 20 रुपये में। मतलब आप कुछ भी पिक कर लो यहाँ से। और मतलब बात 20 रुपये की नहीं है, सामान भी इतना अच्छा था ना, कुछ कुछ चीज़ें तो इतनी अच्छी थी। मैंने खुद यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी थी। मतलब आप ना मॉल की शॉपिंग और मेले ठेलों की शॉपिंग को ना कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब जो मज़ा यहाँ आता है ना मेलों में शॉपिंग करके, वो तो आपको मॉल में या कहीं शॉप्स में जाके आ ही नहीं सकता है। मतलब ऐसे लगता है कि हमें फ्री में मिल रहा है। 20 रुपीज़ में ही सारे पेन थे और ये इतने अच्छे थे ना। मैंने यहाँ से पिक किया था बच्चों के लिए, ख़रीदे थे मैंने। ये जो राउंड राउंड दिख रहा है ये वाले पेन और स्माइली वाले पेन मैंने ख़रीदे थे बच्चों के लिए। हेयर पिन्स ख़रीदी थी और मिमी के लिए एक हैंकी भी लिया था मैंने यहाँ से। और इसके बाद, इसके फ़ौरन बाद ये कि स्टॉल था जो जिसमें वुडन आइटम्स थी, इस तरह की वुडन की गाड़ी, स्पून, स्पैचुलास, और ये झूला था। ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे। इनके प्राइस थोड़े से ज़्यादा थे क्योंकि हैंड वर्क है तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होंगे। तो ये सब सारा सामान था। और ये वॉल क्लॉक के डिज़ाइंस देखिए, सब वुडन में। और इसी के फ़ौरन बाद एक और फिर से ये स्टॉल था निशानेबाजी का, और अभी तो कोई लोग नहीं थे तो ये ख़ुद ही अपना निशाना आजमा रहे थे जो शॉपकीपर था। और उसके बाद दिखा मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉल। मतलब अब ना ये चीज़ें बहुत ख़त्म हो गई जब से मोबाइल और डिजिटल फ़ोटोशूट का आया है ना। तो इस तरह के मतलब मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी आई है, तो वीडियोग्राफ़ी, तो इस तरह की फ़ोटो ऐसे कोई खिंचवाना ना बहुत ही कम हो गया है। तो मतलब मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था। और मैंने मिमी के यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाए थे। सिर्फ 40 रुपीज़ में फ़ोटो खींच रहे थे और 40 रुपये में खींचिए और हैंड टू हैंड 10 मिनट बाद ये आपको इसके दे रहे थे। मैं इसकी क्लिप एक ऐड करूँगी। मैंने मिमी के 2 फ़ोटो यहाँ पे करवाए थे। और ये देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। ये हॉन्टेड हाउस बनाया हुआ था इन लोगों ने। और बाद में ना आप पूरा फुल वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा इसमें हम में से कौन कौन लोग गए थे। और ये जो बड़े बड़े स्पीकर्स दिख रहे हैं ना, इसमें पूरी हॉन्टेड आवाज़ें आ रही थी, स्क्रीमिंग की, चिल्लाने की, चीखने की, बचाओ बचाओ, इस टाइप की आवाज़ें आ रही थी। और ये स्केयर हाउस बाहर से भी इन्होंने इतना हॉन्टेड बनाया हुआ था और ये अंदर से भी बहुत हॉन्टेड था। मैं तो नहीं गई थी, मुझे तो वेस्ट ऑफ मनी लग रहा था, मुझे कोई शौक नहीं था पैसे दे के मैं खुद को डराऊँ। लेकिन हमारे ग्रुप में से ना मतलब बहुत लोग गए थे। मैं भी दिखा देती हूँ आपको कौन कौन गया था। मतलब अम्मी भी गई थी इसके अंदर, उनको भी डरने का इतना शौक़ आ रहा था, वो भी गई थी। और हम लोग वेट कर रहे थे, मेरे कज़न लोग आने वाले थे। अभी सिर्फ मैं, मम्मी और मिमी यहाँ पे थे। हम लोग जल्दी पहुँच गए थे और वो लोग को आना था और हम लोग वेट कर रहे थे। बस पूरा हमने घूम लिया था। अब हम वेट कर रहे थे कि वो लोग कब आएँ तो बाकी का हम तब स्टार्ट करें। और थोड़ी ही देर में ये लोग पहुंच गए थे। ये मेरे मामू के बेटे हैं, इनका नाम है महराज, सोनू कहते हैं हम इनको प्यार से। और ये अपनी बेटी का फ़ोटोशूट करते हुए, ये सोनू और ये मोनू, ये दोनों मेरे मामा के बेटे हैं। और मैं इनको बता रही हूँ कि तुम लोग यूट्यूब में आओगे। तो ये देखो, तो ये और ये आते ही बस इन लोगों ने आइसक्रीम के ऊपर अटैक किया और अम्मी भी इन्हीं की टीम में शामिल हो गई थी। मैंने तो नहीं खाई थी, लेकिन ये लोग सब आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। ये मामू का जो बेटा है मोनू, उसकी बेटी है और ये उनकी वाइफ्स हैं।
और अब ये लोग बस इंसिस्ट कर रहे थे कि हमारे साथ बड़े झूलों पर चलो, लेकिन मेरी और अम्मी की तो हिम्मत नहीं थी कि हम जाएं वहाँ पे, क्योंकि पता नहीं क्यों अंदर से ना एक फ़ोबिया है मुझे, मैं राइड्स पे नहीं बैठ सकती हूँ, मैं हाइट से मुझे बहुत डर लगता है मतलब। और ये वाले जो जिस झूले पे ये लोग बैठे हुए हैं ना, इस वाले झूले पे मैं पहले बैठ चुकी हूँ, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये बोट शेप में, लेकिन अच्छा खासा अभी आपको दिख रहा है ना, ये हल्के हल्के जा रहा है, लेकिन ये बाद में ना बहुत स्पीड पकड़ता है और अच्छा खासा इसमें डर लगता है। तो मैं एक बार बहुत पहले इस पर बैठी हुई हूँ, तो अब मुझे कोई बैठने का इसमें मन नहीं था। अच्छा, उसके बाद ये लोग सब जा रहे हैं हॉन्टेड हाउस के लिए भी, ये लोग मुझे इंसिस्ट कर रहे थे, लेकिन मैं इसमें भी मैंने इन लोगों के साथ मैं नहीं गई थी। मतलब मैं सिर्फ ज़्यादा झूलों में और कुछ मैंने नहीं किया था, बस मैं सिर्फ ये वीडियो शूट कर रही थी। और यहाँ मैंने बहुत इन्जॉय किया बच्चों के साथ। यहाँ पे तो यहाँ मिमी बैठ गई थी गाड़ी में फ़ोटो खिंचवाने के लिए और फिर शेर के ऊपर, और ये तो इतना एंजॉय कर रही थी, ये गाड़ी से उतरना ही नहीं जा रही थी। मतलब बच्चे शेर से डरते हैं जनरली, और ये अच्छे से बैठ गई थी, फिर उतरना ही नहीं जा रही थी। अच्छा, यहाँ पे ना इस तरह के कुछ स्टेज परफॉर्मेंसेस के लिए भी ऐसे स्टेज बना हुआ था और लोग यहाँ डांस कर रहे थे, कुछ भोजपुरी सॉन्ग चल रहा था। तो शाम में, रात में और अच्छी परफॉर्मेंसेस यहाँ पर होती हैं, दिन में तो इसी तरह से बस ये चल रहा था। तो ये लोग डांस कर रहे थे, कुछ भोजपुरी गाना था, और ये दिवाली से चलता हुआ मेला आ रहा है और अभी तक ये कंटिन्यू है, देखिए। और मिमी यहाँ अपने चेयर पे बैठ गई थी, हम लोग रेस्ट कर रहे थे, और ये बैठ के वहाँ पे अपना, और यहाँ पर ना, यहाँ पर इस तरह से ये वाटर बोर्ड्स भी थी बच्चों के लिए, लेकिन अभी तो कोई आया नहीं था, तो अभी ये स्टार्ट हुई नहीं थी। बस मैंने इसकी क्लिप ले ली है, लेकिन अभी तक ये चल नहीं रही थी, वाटर बोर्ड्स जो थी। और ये लोग सब हॉन्टेड हाउस से आगे अपनी स्टोरी बता रहे थे मुझे अंदर क्या क्या हुआ, और बता रहे थे मतलब अम्मी ये लोग सब इतना डर गए थे, मतलब अच्छे खासा इन्होंने अंदर से हॉन्टेड बनाया हुआ था। तो अच्छा, उसके बाद देखिए हम बैठे हैं जी इस ट्रेन में, मैं और मम्मी और मिमी और ये मामू की बेटे की बेटी, यानी कि ज़ारा, इसका नाम ज़ारा है। तो हम लोग इस ट्रेन में बैठे थे, और मतलब आप देख लीजिए कि हमारे डरने का ना क्या ही लेवल है लेवल हमारा इतना ये है कि हम लोग इतना ज़्यादा डरते हैं, मतलब मैं भी और अम्मी भी, मतलब हम लोग ना हाइट से होता है, हमें कुछ होता है ना, सब लोग नहीं बैठ पाते, तो वही हमारे साथ भी है। तो लेकिन इसमें मैंने इन्जॉय किया, मिमी ने बहुत इन्जॉय किया, और फिर वही बात थी कि मिमी एक बार बैठ जाती तो फिर उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसमें से भी इसको लग रहा था कि बार बार चले, बार बार चले, बार बार चले। तो हमने काफ़ी देर तक, अच्छा 40 रुपीज़ का टिकट था इसका, तो 40 रुपीज़ में इन्होंने काफ़ी देर तक हमें इसमें मतलब झुलाया था, और हमने बहुत इन्जॉय किया फिर इसके अंदर। और दिल्ली की ना और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो आप मेरे चैनल को इसी तरह से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और शॉर्ट वीडियो में इतना 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 प्यार मिल रहा है ना, हमारे शॉर्ट्स जो है इस चैनल पे, वो सारे शॉर्ट वीडियो आप लोग देखिएगा, इतना प्यार मिल रहा है। किसी को 1K 2K ऐसे व्यूज़ मिलते हैं, तो उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और आगे इसी तरह से मैं आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँगी, इसी तरह से वीडियोज़ बनाते रहेंगे, आप लोगों को दिखाते रहेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिएगा और पूरा वीडियो देख कर जाइए। अच्छा, अब यहाँ के ना मैं आपको फूड स्टॉल्स दिखाती हूँ। इस मेले में अच्छे खासे फूड स्टॉल लगे हुए थे, और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बहुत अच्छी थी, और प्राइस बहुत लेस थे। ये जो कॉटन कैंडी का आप देख रहे हैं, ये 40 रुपीज़ का एक था, और इसकी पूरी मेकिंग की ना मैंने वीडियो भी शॉर्ट्स में डाली है, जो कि मतलब कैसे बनाते हैं, तो इसको भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। और ये कॉटन कैंडीज़ थी, और ये गोलगप्पे का स्टॉल था। यहाँ पे गोलगप्पे, आलू टिक्की, पल्ला पापड़ी, और ये थे जी छोले भटूरे, गरम गरम बन रहे थे, गरम गरम सर्व किए जा रहे थे। बिल्कुल ठंडा खाना आप लोगों को नहीं दे रहे थे, फ्रेश बना रहे थे, और साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखा जा रहा था। मैं तो एक एक चीज़ देखती हूँ खाने की, जहाँ पे बात आती है ना, मुझे मतलब क्लीनिंग और हाइजीन होना चाहिए, तभी मैं वहाँ से प्रेफर करती हूँ। ये बन रही थी जी वेज चाउमीन, नॉन वेज तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, तो ये वेज चाउमीन बन रही थी, ये भी बहुत अच्छे तरीके से बनाई जा रही थी। और मेरा फेवरेट था ये डोसा, जो मतलब मैंने दिल्ली आने के बाद ना अभी तक डोसा खाया ही नहीं था, तो यहाँ पे बन रहा था जी ये फ्रेश डोसा। और डिलाइट जो है ना, इसको डोसा कहते हैं, बट इसका जो रियल नेम है वो डोसा कहलाया जाता है। केरला में इसको डोसा कहते हैं, डोसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बन रही, और इसके साथ में था ये पाव भाजी का स्टॉल, और पाव भाजी बन रही थी, ये भी फ्रेश थी। ये तो मैंने ट्राई नहीं की थी, लेकिन हाँ मैंने ये 2 मसाला डोसा जो है वो ऑर्डर किए थे, और अभी मैं दिखाती हूँ। लोग इतने फ्रेश तरीके से बना रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा था। और पर प्लेट ओनली 80 रुपीज़ था ये, तो 80 रुपीज़ में ना ये मतलब वर्थ था, इतना टेस्टी और इतना बड़ा साइज़ था इसका, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, मतलब अफोर्डेबल एंड टेस्टी।
तो इस तरह से इन्होंने ये मसाला डोसा जो है वो बना के तैयार किया था और टेस्ट भी अच्छा था, फ्रेश था। वेजिटेबल्स भी जो डाल रहे हैं ना उसी टाइम फ्रेश कट कर चॉप करके तभी डाल रहे थे। तो ये तो इसको तो 10 on 10 था मेरी तरफ से। अच्छा, हम आ गए फिर ये टर्किश आइसक्रीम के स्टॉल पे और ये इस तरह से सर्व करते हैं, आप लोगों को पता ही होता है। ये देखिए इनकी जो ट्रिक होती है ना ये ज़बरदस्त होती है, मतलब ये है ना कस्टमर को एकदम झिला देते हैं देने से पहले। और ये छोले भटूरे फिर हमने ऑर्डर किए थे, ये भी अच्छे थे, टेस्टी थे। 80 रुपीज़ की प्लेट थी तो सही थी, ठीक है। और उसके बाद ना हम उन लोगों को, मतलब मेरे कज़न लोगों को छोड़ के मैं और अम्मी यहाँ से निकल गए थे क्योंकि उन लोगों को और टाइम लगने वाला था। तो हम बस, अम्मी ने कॉटन कैंडी ख़रीदी थी बच्चों के लिए घर पे जो थे, तो हम लोग बस यहाँ से निकल गए थे। तो हम लोग 4 साढ़े 4 बजे यहाँ से निकल गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो गई थी। डेली हमारा बाहर निकलना हो रहा है व्लॉग शूटिंग के लिए और रिलेटिव से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत कम टाइम में दिल्ली में हूँ और बहुत लोगों को विज़िट करना है, बहुत सारी जगहों पे जाना है, आप लोगों के लिए व्लॉग शूट्स करने हैं। तो ऑटो में बैठ के ना एक कैंडी तो मैं ही खा गई थी मतलब ये पूरी पिचक गई थी। तो मैंने कहा चलो घर तक पहुंचने से पहले ना इसको खा ही लेते क्योंकि पूरे वेस्ट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।